पास जिने सुदिव्यवाणिं हि नम्यूणमणिगन्तं वत्तु विज्जं निरूवेमो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुलम। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी जिन आगम के अनुसार वास्तु अर्थात गृह और जिनालय निर्माण की विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। वास्तु विज्ञान सामान्य नहीं, विशेष है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा है और अपन इसकी नींव से चल रहे हैं। पहले घर बनाएंगे कि पहले भूमि देखेंगे? अब देखना, भूमि का रंग स्पर्श रस गंध वर्ण, भूमि का आकार, भूमि का जो अपन ने कल पढ़ा था कि वहाँ पक्षी आदि के निमित्त की अपेक्षा से, और भूमि की उसकी एनर्जी भी देखी जाती है कि एनर्जी क्या है, उसमें से एनर्जी कैसे देखी जाती है, ये भी अपन पढ़ेंगे। और अगर एनर्जी कम है तो उसको बढ़ाया कैसे जाता है, अपन ये भी पढ़ेंगे। उपाय हैं, अगर जैसे किसी का हीमोग्लोबिन कम है, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ाना हो तो उपाय है, समझना। जाओ भैया। हाँ चलिए, ये वास्तु ज्ञान है। अभी आप धैर्य रखना, आपको जिन आगम की नींव से पढ़ाया जा रहा है, नींव से। बोरिंग तो नहीं लग रहा आपको? ये क्योंकि अपन पहले भूमि का परीक्षण तो करें, बस वहीं से कक्षा चल रही है, वहीं से कर लो। अरे यार, अभी हमने आपसे कहा कि किसी को क्रोध का निमित्त मत दो और आप वैसे ही काम कर रहे हो। दिख रहा है कक्षा चल रही है तो वहीं से कर लो ना आप। चलिए, ऐसे भी निमित्त आएंगे, समझ गए? चलिए, प्रैक्टिकल मिला। हाँ चलिए, अब देखते हैं। अपन जो वास्तु पढ़ रहे हैं इसमें अपन सीधा नींव से पढ़ रहे हैं। हर जगह ये विद्या नहीं पढ़ाई जाएगी। आप तो एनर्जी चेक करो कैसी है, नहीं, एनर्जी अकेले से नहीं होगा, व्यक्तिगत व्यक्ति का पुण्य भी देखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। एक बात और बताएंगे हम, यहाँ बैठकर पढ़ना और घर में बैठकर टीवी में देखने में अंतर है, बहुत अंतर है। वहाँ कोई जिज्ञासा आई ना आपको तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आके चली जाएगी। यहाँ कम से कम समाधान तो मिलेगा। और एक जो सामने सन्मुख होके पढ़ते हैं उसका अलग आनंद आता है। फिर भी कोई इंदौर के बाहर है तो वो तो घर पर ही देखेगा, लेकिन अगर सहूलियत ना हो तो भी सामने बैठ के पढ़ने में ज़्यादा आनंद है। ऑनलाइन बच्चों की कोई ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। चलिए, अपन ने कल पढ़ा था पशु पक्षी जहाँ हो या फिर अशुभ भूमि कैसी होती है। कब्रिस्तान है, किसी ने फांसी लगा ली है, अथवा जहाँ पर लंबे समय तक विधवा, परित्यक्ता, नपुंसक आदि रहे हों। अब किसी न किसी के घर में कोई ना कोई तो होता रहता है, तो यहाँ विधवा से तात्पर्य केवल विधवा ही रहती हो, केवल नपुंसक ही रहते हो, केवल डिवोर्सी ही रहते हो, उस जगह पर मत लेना, वर्गणाएं खराब होती हैं। अब यहाँ पर पेज नंबर 17 में, हाँ, जिस भूमि के समीप मदिरालय, बार वगैरह है अथवा जुआ आदि खेलने के स्थान हो, वहाँ मंदिर और घर ना बनाए, वहाँ धन विनाश है। क्यों है? कारण पूछ रहे क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसकी वर्गणाओं का प्रभाव पड़ेगा आपको। फिर भी माँ ऐसा है कि वो अंतरंग में दुख तो रहता है, केवल अकेला वही जीव रहता है, उसका निषेध किया है। केवल अकेला वही रहता है, बाकी तो घर में और भी लोग हैं। ये आश्रम है, आश्रम की बात नहीं चल रही। यहाँ त्यागी रहते हैं। ये आश्रम है ना, यहाँ त्यागी, सभी त्यागी रहते हैं। ये आश्रम का निर्माण उसी लिए किया गया है कि यहाँ लोग आकर साधना करें। ये कोई गलत नहीं है, बहुत सुंदर साधन है, समझना आप। लेकिन कोई घर पे रह रहा है स्वतंत्र रूप से, घर लेकर के रह रहा है, उसके लिए निषेध कर रहे हैं। और यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं अपन लोग, इनके प्राकृत में ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनकी हिंदी पढ़ रहे हैं। अगर समय मिलेगा तो अपन इसकी प्राकृत भी पढ़ेंगे। देखो, चातुर्मास के मध्य में नगर का भ्रमण भी होगा। जिनको ज्ञान चाहिए है उनको आना, जहाँ रहेंगे वहीं रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी कॉलोनी में रहें, इंदौर के बाहर तो नहीं जाएंगे। 20 किलोमीटर दूर भी सेमिनार होता तो जाते कि नहीं। विद्या के लिए कोई विकल्प नहीं। चलिए, देवालय के समीप वाली भूमि पर मकान बनाने का फल। बिल्कुल मंदिर से पास में मकान है लगा हुआ, कभी मत लेना। मंदिर की पीठ है, कहां पर? आपकी भूमि पर, वो भूमि भी कभी मत लेना। बताते हैं, जिस भूमि पर मंदिर की ध्वजा की छाया पड़ती हो, किसकी? मंदिर की ध्वजा की छाया पड़ती हो, वहां मकान बनाकर रहने से मानसिक शांति और धन का नाश होता है। अभी सब आ रहा है, आपके पूरे प्रश्नों का उत्तर आएगा। जिस भूमि पर मंदिर के ध्वजा की छाया आती है, उस भूमि पर मानसिक शांति और धन का नाश होना नियत है। समझ रहे आप? ध्वजा की बात चल रही है अभी। जिनालय के पीछे ये जो बात लिखी है बहुत गंभीर लिखी है। जिन मंदिर के पीछे की जगह, शिवालय के सामने ने शिव मंदिर के सामने की जगह, विष्णु मंदिर के दोनों तरफ और देवियों के मंदिर के चारों तरफ मकान बनाकर निवास करना भयंकर अशुभ है। अतः मंदिर की ऊंचाई से, ऐसी ये मंदिर 4 प्रकार के मंदिर हों तो ऐसे मंदिर की ऊंचाई से 4 गुना दूर निवास करना चाहिए। अभी विषय पूरा नहीं हुआ है, समझना। देवालय के पीछे यानी जिनालय, जिनेंद्र भगवान के मंदिर के पीछे की जगह कभी मत लेना, और शिव मंदिर के सामने की। जो ये लिख रहे हैं ये वास्तु चिंतामणि, वत्तु सार आदि 14-15 ग्रंथ प्राकृत में उपलब्ध हैं। उनके ग्रंथों के सार से विदुषी आरिका रही हैं विशुद्धमती माता जी, उन्होंने लिखा है। इसकी एक एक पंक्ति प्रमाणित है। देवालय के पीछे, शिव मंदिर के सामने, विष्णु मंदिर के दोनों तरफ और देवी का मंदिर उसके चारों तरफ ये भूमि नहीं लेना चाहिए। जिस मकान पर मंदिर की ध्वजा की छाया पड़े लेकिन बीच में यदि राजमार्ग पड़े तो वह छाया दोष रहित कही गई है। आ गया? अब कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन राजमार्ग से तात्पर्य है जहां पर वाहन निरंतर निकलते हो, ये गली कूचे नहीं चलेंगे, ये गली नहीं चलेगी। जो सामने का मार्ग दिख रहा है ये मार्ग की बात चल रही है। अथवा गली भी हो लेकिन चलती खूब हो। आया? जैसे अपन तिलक नगर में है, तिलक नगर में जो अपन रुके थे वो चंद्र प्रभु मांगलिक भवन, उसके सामने एक रोड है, चलती है, चलती है तो कोई दोष नहीं। मंदिर जहाँ है सामने रोड है, चलता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मंदिर के ठीक पीछे घर नहीं लेना। और जिनालय हो या घर का चैत्यालय क्यों ना हो, गृह चैत्यालय भी क्यों ना हो,
भगवान की पीठ और उल्टा हाथ कभी भी घर पर नहीं पड़ना चाहिए, बीच में अंतर होना चाहिए। हाँ, गृह चैत्यालय में पूरी व्यवस्था होगी। हाँ, घर पर चैत्यालय बनाओ आप। वत्तुसार ग्रंथ में लिखा है कि घर में चैत्यालय कहाँ बनाएं, इसका मतलब आगम में उसकी अनुमति है। और आचार्य सकल कीर्ति स्वामी ने सुभाषित आर्णव ग्रंथ में लिखा है कि गृह चैत्यालय होना ही चाहिए। अब उन्होंने ऐसा लिखा है, आगम का एक कथन है, जिसके घर में चैत्यालय ना हो उसका घर स्मशान है, ऐसा लिखा है। और आगम में लिखा है, वो गलत नहीं है। फिर भी आपकी अनुकूलता ना हो आप ना बनाएं, लेकिन बनाते हैं तो श्रेष्ठ है, और बनाए तो विवेक से बनाए। कमल भैया ने कहा था मैं घर में चैत्यालय बनाना है, कहा था, लेकिन उनके घर पे वो स्थिति अनुकूल नहीं बन रही तो हमने मना कर दिया। बोलो हाँ कि ना? चैत्यालय के लिए मना नहीं, आपकी घर की दिशा वो है, पर वहाँ उस कोने में माना कि उस जहाँ बनाना है वहाँ बाथरूम है, लोग रहते हैं, अशुद्धि के समय गमनागमन है, नहीं, पाप का आश्रय हो जाएगा। इसलिए जिनालय के लिए इतना विवेक रखना चाहिए। कोई भी भूमि का क्रय करें, अगर लगातार लगे हुए घर हैं तो कम से कम 4 गुना दूर लें, और बीच में अगर राजमार्ग निकलता है आपके कोई भी दोष नहीं है, सारे दोष टल जाएंगे, 100% टलेंगे। लेकिन राजमार्ग का अर्थ जहाँ वाहनों का गमनागमन खूब हो, ये वाली गली नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ गमनागमन कम है। दिन में कितनी गाड़ी निकलती है? हाँ, 10-25, हाँ, 100 गाड़ी एक दिन में, 24 घंटे में 100 गाड़ी का क्या होगा? ये तो सामान्य है, इतनी तो 1 मिनट में निकलना चाहिए। ये राजमार्ग हो गया। फिर भी जहाँ गमनागमन कम हो तो वहाँ दोष लगेगा, ये भी कथम वास्तु के ग्रंथों में आता है। चलिए अब आपके लिए ये जो वास्तु है, ये पूर्वगत के बाद जो चूलिका होती है, उस चूलिका में 5 का व्याख्यान है, जलगता, स्थलगता। तो जो स्थलगता है उसके अंदर वास्तु का आता है प्रमाण। और धवला पुस्तक आपने पूछा है तो बता देते हैं। धवला पुस्तक 1 में पृष्ठ नंबर 113 में क्या लिखा है? थल गया नाम 33 ही चेव पदे, और यहाँ पद लिखे हैं उस थलगता के, भूमि गमन कारण मंत तंत तव शरण शरणानी वत्तु विज्जम भूमि संबंध मंडपी सुहासु कर्णम बनने दी, कि उस स्थलगता में इसका वर्णन मिलता है। और एक बात ध्यान रखना, जो वास्तु है इसका निर्माण कहाँ से किया गया? अगर निर्माण की नींव पर आते हो तो स्वर्गों से वास्तु का निर्माण किया गया। कोई पूछे, तीर्थंकर ने तो कहा ही है शाश्वत व्यवस्था है, लेकिन अगर इसको कंपेयर करना हो तो आप त्रिलोक सार उठा लो, त्रिलोक परिणति उठा लो, और आप ऊपर से पूरा नीचे का वास्तु बना लोगे। चलिए, भूमि के लक्षण किसके? नोट्स बना रहे कि नहीं आप लोग? कितने लोग बना रहे हैं? देखो, आप नहीं बना रहे हो ना माना कि, तो आपकी विद्या बिसर जाएगी। और अभी 3-4 क्लास हुई हैं, अभी बना सकते हो, बाद में नहीं हो पाएगा। दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य और वायव्य। दक्षिण समझ में आ गया? पश्चिम, नैऋत्य क्या होता है? दक्षिण कौन सा होता है? दिशा बताओ। दक्षिण, नैऋत्य दिशा कौन सी होती है? दक्षिण और पश्चिम का कोण नैऋत्य, और उत्तर और पश्चिम का कोण वायव्य। इन चारों दिशाओं की ऊंची भूमि को गज पृष्ठ भूमि कहते हैं। ये लक्षण है। इस पर निवास करने से लक्ष्मी लाभ और आयु वृद्धि होती है।
कोई भूमि आप ले रहे हो जो ऊंची है, कहाँ से? इस जगह से, ये लाभकारी है। गज पृष्ठ यानी हाथी की पीठ के समान है, ऊंची है ना। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य और वायव्य में ऊंची भूमि अच्छा है। कई लोग क्या करते हैं, फ्लोर्स अपने हिसाब से बनाते हैं, यहां तक आए और फिर 3 सीढ़ी चढ़ के किचन, 2 सीढ़ी उतर के बेडरूम। ये इंटीरियर मत देखना, सुंदरता के लिए मत देखना, सत्यता भी देखना। पहले के लोग सुंदर मकान बनाते थे लेकिन सत्य के साथ, अब सुंदर बनाते हैं लेकिन सत्य नहीं। आजकल घरों में आग लगती तो घर बचते नहीं है, पहले लगती थी तो आग बुझती थी। क्यों? छत पर ही डायरेक्ट ये लगा ना, देखो पीओपी तो है नहीं यहाँ पर, अब पीओपी करी और आग लगी तो गए नमा सिद्धेभ्या। क्या बनवाते हैं? हाँ बेटा, बार बन जाता है, और भी प्रकार की चीजें बनती हैं, ये अशुभ ही है। ठीक है, अब देखो आप भी इंटीरियर करते हो, माना कि उसकी डिमांड है, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? हम तो नहीं बनाएंगे, वो कहेगा बार बनना हमारे, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाएंगे, रखो। 4 रुपए कम से ही पाप कम लगेगा। बार बार दारू पीने की घर में जगह, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हाँ, अरे घर पे कार, आजकल कार में छोटा सा फ्रिज की व्यवस्था हो गई है, बाहर बॉटल रखने की। किचन अपने आपको घर पे रात को पी के सोना है किसी को, तो छोटा सा फ्रिज सिर के बाजू में रखा है, खोलो पियो रखो, ऐसा करना नहीं कोई। चारों ओर नीची एवं मध्य में ऊंची भूमि क्रूम पृष्ठभूमि कहलाती है। कूर्म पृष्ठभूमि, इस पर निवास करने से प्रतिदिन उत्साह, सुख और धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसी जगह जो समतल है, बीच में ऐसे कछुए की पीठ की तरह उठी है, देखा था अपन ने भूमि के आकार में। ये जो भूमि है ये धन धान्य की वृद्धि देगी। वैसी भूमि पर भी घर बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, बनते बना सकते हैं। आप वैसी भूमि का निर्माण करके बना सकते हैं। आप विदेश जाओ, वहाँ क्या मकान बनते हैं, वो बीच की भूमि ऊंची करते हैं, फिर वहाँ घर बनाते, उतरते हो तो गार्डन लगना चाहिए पहाड़ पर जा रहा है। चलिए, पूर्व, आग्नेय और ईशान दिशा में ऊंची एवं पश्चिम में नीची भूमि को दैत्य पृष्ठभूमि कहते हैं। यहाँ रहने से सब लॉस, धन धान्य, सुख शांति, यशा कीर्ति, सबका नुकसान। आप देखना कई घर ऐसे होते हैं, रोड से 1 फ्लोर पूरा नीचे है, यहां पर रोड से 1 फ्लोर पूरा नीचे है, और पीछे जो रोड गई है उसमें बराबर है। नहीं देखे? ऐसे भी घर होते हैं। इसमें दिशा देख करके हानि लाभ देखा जाएगा। अथवा तिरछी जगह है, तिरछी है, उसको सीधी कर लो, फिर आप रहो। अब जैसे डेरा पहाड़ी है छतरपुर में, अब वहाँ तो पहाड़ी की वहाँ भूमि कटी हुई है, तो वहाँ लोगों ने जगह तो ली है, उसको लोग समतल करके बनाते हैं। फिर भी लॉस तो है। आपने रोटी सब्जी अच्छी बनाई थी, 2 दिन बाद 4 दिन बाद बासी हो गई, क्या करोगे? आपको उसको उठाना ही पड़ेगा, इसलिए पहले से उठा करके बनाएं। इसका आगे कथन आएगा। पूर्व पश्चिम दिशा में लंबी और उत्तर दक्षिण में ऊंची और बीच में नीची भूमि को नाग पृष्ठा भूमि कहते हैं। क्या कह रहे हैं देखो आप, पूर्व पश्चिम में लंबी, उत्तर दक्षिण से ऊंची और बीच में नीची, ऐसी भूमि को नाग पृष्ठा भूमि कहते हैं। इस पर निवास करने से उद्वेग, मृत्यु, भय, स्त्री पुत्र आदि की हानि, शत्रुओं की वृद्धि होती है। अब आप देखिए, इसे जो भूमि मिल रही है उसको व्यवस्थित करके घर बनाए, व्यवस्थित करके
अब आजकल फ्लैट सिस्टम हो गया, आजू बाजू कौन रह रहा क्या कर रहा पता ही नहीं, विशुद्धि बढ़ नहीं रही। देखो धर्म का हिरास हो रहा कि नहीं। हाँ, रेंट पर भी रह रहे हो तो घर किसका है? अभी घर का स्वामी कौन है? आप। तो आपको पूरा वास्तु लगाना पड़ेगा। हाँ, उसमें कुछ गड़बड़ है, आप तोड़ फोड़ नहीं सकते, स्थानांतरित कर सकते हो। स्थानांतरित तो कर सकते ना, कर लेना। मंदिर हो, उसके पास भूमि लेने का फल या भूमि कैसे ली जाए शुभम, और कौन सी भूमि का क्या लक्षण है। विशेष अपन ने क्या पढ़ा आज? पानी का बहाव और वास्तु के अनुसार पानी का बहाव और भूमि कहाँ ऊंची नीची होना चाहिए, ये आज का मुख्य विषय था। क्या था? वास्तु के अनुसार पानी का बहाव और भूमि के यहाँ ऊपर नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब आज समय बहुत हो गया है। ग्रह भी नैऋत्य में ऊंचा हो, भूमि सतह ऊंची हो और घर भी ऊंचाई में बनाए, बहुमंजिल बनाए। आपको बहुमंजिल बनाना है तो आप नैऋत्य तरफ को बहुमंजिल बनाए। किस तरफ को? नैऋत्य तरफ को बहुमंजिला बना दें। आपको जैसे अपन वहां गए थे अभी पाटौदी जी, कांच मंदिर, तो वहां रुके थे ना। आपकी बिल्डिंग कौन सी बन रही थी वो? नहीं, जो बिल्डिंग बनी थी जहां रुके थे हम लोग, प्रिंस पैलेस। अब वहां देखना, आप वहां लिफ्ट के बाद ऊपर ऊपर और जगह है, तो ऐसा बहुमंजिला बना सकते हो आप। अथवा सीधे छत पर जाने की सीढ़ियां, माना कि आपको किसी कारण से सीढ़ियां बनाना है तो दो सीढ़ियां बनाना है, एक घर तक की और एक डायरेक्ट छत तक की। ये जो सीढ़ियां हैं डायरेक्ट छत की है, और माना कि बाहर से एक सीढ़ी बनाई है, जो डायरेक्ट छत तक सीढ़ी बन रही है वो नैऋत्य में ही बनाए तो अच्छा है। बना सकते हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं आपको। ये नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको भिन्न, अब किसी, अब नैऋत्य में आपको मास्टर बेडरूम भी चाहिए, सीढ़ी भी चाहिए, तो कैसे बनेगी? ये आपको ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप यहाँ ये काम और भी कर सकते हो। गलत है, बिल्कुल गलत है। वहां पर ईशान में जिसकी सीढ़ी बनी है वो जितनी गति से ऊपर उठेगा उतनी गति से नीचे आएगा। साल में 50 लाख कमाएगा और अगले साल 1 करोड़ गवाएगा। नियम है। कोई सागर का है? सागर का कोई हो तो आबू का घर जाके देख लो, उसके ऐसे ही है। साल का 1 करोड़ कमाता है और 1.5 करोड़ हारता है व्यापार में। आबू को समझ गए? आबू आता है हमारे पास। चलिए, धन धान्य का भंडार हो तो उत्तम है। नैऋत्य में, नैऋत्य कोण में धन धान्य का भंडार होना चाहिए, अच्छा रहेगा। गृहपति शयन कक्ष, जो घर का स्वामी है उसका बेडरूम मास्टर बेडरूम कहलाता है, वो नैऋत्य में होना चाहिए। वेश विन्यास कक्ष भी बना सकते हैं, चेंजिंग रूम। क्यों? हर बार भरा रहेगा वो कपड़ों से आपके। शस्त्र ग्रह, वेपन्स, प्रसूति ग्रह, वो भी नैऋत्य में बना सकते हैं। अनुपयोगी सामान कक्ष, अब इस घर में आपके पास 3 नैऋत्य हैं, एक नीचे का, 2 और इसके ऊपर 3। इस जगह पर आपको 3 नैऋत्य मिले ना, 3 नैऋत्य मिले ना। ऊंचा और भारी हो वहां पर आप मशीन आदि भी रख सकते हैं, जो वजनदार मशीन वगैरह है वो भी आप रख सकते हो। फैक्ट्री का भी इसमें बहुत सुंदर विषय आएगा अभी। और अगर आपकी नैऋत्य दिशा मजबूत है तो आपको कभी भी वहां शत्रु का भय नहीं रहेगा। उस घर में दुर्घटनाएं टलती रहेंगी, दुर्घटनाएं टलती रहेंगी। और अगर माना कि उस घर पर, क्षेत्र पर व्यंतर का वास है तो वो पीड़ित नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से समझना। और इस नैऋत्य दिशा में कभी भी अपन बाउंड्री करते हैं तो वॉल बनाना ऊंची अच्छा रहेगा। ठीक है, आप नोट्स बना के रखना। जो भी हमने कहा
या आप फिर से सुन करके इसके नोट्स बना के रखना, बहुत विषय गंभीर है। भगवान महावीर स्वामी की जय।